हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये टॉपिक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में हर जगह काम आएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज का चीज़ है। आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। अगर मेरे चैनल में आप नए आए हैं तो जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, और चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए अम्लीयता का क्रम क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिड, एफिडिटी जो होती है, अम्लीयता का जो क्रम होगा, कौन से प्रबल होगा और कौन सा दुर्बल अम्ल होगा, सारा कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो एसिड होते हैं, वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग को हिंदी में कहते हैं प्रबल अम्ल क्या होगा। ठीक है, प्रबल अम्ल। ठीक, प्रबल अम्ल किसको कहेंगे हम लोग देखेंगे। और दूसरा है वीक एसिड। वीक एसिड, वीक का मतलब क्या होता है, दुर्बल। ठीक है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो ये अम्ल के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रबल अम्ल किसको कहेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा और वीक एसिड क्या होगा। ठीक, देखिए इसमें एक रोल है H+ आयन इजिली, है ना, इजिली रिमूव। इजिली यहां लिखेंगे रिमूव। रिमूव मतलब निकल जाना। अगर H+ आयन आसानी से अगर रिमूव होता है, निकल जाता है ना, तब वह हमारा क्या कहलाता है, प्रबल कहलाता है, मतलब स्ट्रांग कहलाएगा। ठीक है, स्ट्रांग एसिड के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर हमारा H+ आयन नॉट इजिली रिमूव, वीक एसिड, वीक एसिड, बस इतनी छोटी सी बात है। अगर H+ आयन हमारा आसानी से निकल जाएगा तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर H+ आयन आसानी से अगर नहीं निकलेगा, नॉट रिमूव ऑफ द H+ आयन, दिस इज द वीक एसिड, वो हमारा दुर्बल क्या होगा, अम्ल होगा। चलिए, ये दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा कि वीक क्या होता है और स्ट्रॉन्ग क्या होता है। अब देखते हैं, एक चीज और जानते हैं हम लोग। ठीक है, जब भी आर के बारे में बात करेंगे, आर का मतलब क्या होता है, ये हमारा एल्किल समूह होता है। ठीक है, एल्किल समूह होता है। एल्किल का मतलब क्या होता है, हमारे पास एल्किल ग्रुप O होगा। जैसे हमारे पास मेथिल होता है, हमारे पास एथिल होता है, हमारे पास क्या होता है, प्रोपिल होता है। ये सब के सब हमारे पास आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप O होगा। एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर हटा दे तो जो बच जाएंगे वो हमारा आर ग्रुप कहलाएगा। ये पहले CH4 था, लेकिन आप जानते हैं एल्केन का फार्मूला क्या होता है, देखते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है। ठीक है, अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या बच जाता है, आर बच जाता है। तो ये जो आर का मतलब है, मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है। अगर आप सही तरीके से देखें तो यहाँ कार्बन एक एक बार बढ़ा है, 1 2 3, और यहाँ हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 कितना हो जाएगा, 7, और आगे बढ़ा सकते हैं। कार्बन 4, हाइड्रोजन कितना कर सकते हैं, 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ब्यूटिल होगा। समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बात आपको समझ में आ गया, ये जो आर ग्रुप है, ये समझिए कि ये सब के सब +I प्रभाव डालते हैं। ये +I क्या है, जो इलेक्ट्रॉन सामने वाला आदमी को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, वो हमारा कौन ग्रुप होता है, आर ग्रुप होता है। ठीक है, हमारे पास तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा वो हमारा कौन होगा, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटिल, ये सब होगा। मतलब आर ग्रुप जो एलिमेंट होगा वो सब के सब इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को और क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन जो 17 ग्रुप होगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले होते हैं। ऑक्सीजन जो 16 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन के जो भी हो 16 ग्रुप, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करते हैं। तो हम कुछ केमिस्ट्री का जो बेसिक है उनको जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आर ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट पर चलेगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ द एसिड, अम्लीयता और जो अम्ल का क्रम है कि कौन प्रबल होगा कौन दुर्बल होगा, यही चीज़ देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं, इसका नाम है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड है इसका नाम, फार्मिक अम्ल है। जो हमारे पास चींटी होते हैं ना जी, चींटी है ना, तो जो चींटी, जैसे आप कभी चींटी को पकड़ लेते हैं ना, आपके बॉडी में कभी आप टच हो जाता है तो देखिएगा वो एक विशेष प्रकार के अम्ल निकलते हैं, तो उनको कहते हैं फार्मिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा CH3
और यहाँ पर COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब ये हमारा एसिटिक अम्ल है, तो ये जो फार्मिक एसिड होता है वो हमारा प्रबल होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, दुर्बल होता है। मतलब ये हमारा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग है इंग्लिश में अगर बोले तो, और ये हमारा वीक है। तो यहाँ ढूंढेंगे पेपर में आपका क्या देता है, फार्मिक एसिड प्रबल है मतलब स्ट्रांग है, लेकिन एसिटिक एसिड दुर्बल है। ऐसा क्यों है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको छोड़िएगा नहीं। ओके, देखते हैं। चलिए इनका पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये H है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। इसको देखते हैं, CH3 है, यहाँ पर कार्बन है, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला हुआ भाग है। अगर ये वाला H+ आयन आसानी से अगर निकल जाए तो ये हमारा स्ट्रांग होगा। अगर ये वाला H+ आयन आसानी से निकल जाए तो हमारा स्ट्रांग होगा। देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा ग्रुप कैसा रोल प्ले करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, लेकिन उतना देने का काम नहीं करता है जितना कि यहाँ पर मेथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये दोनों में हमको कंपेयर करना है, ठीक है, कि कौन हमारा प्रबल होगा, कौन हमारा दुर्बल होगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इफ ऑक्सीजन के साइड, और यहाँ पर इफ ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन, देखिए ये ऋण वाला होता है और ये वाला हमारा क्या होता है, प्लस वाला होता है। ये प्लस वाला और ये हमारा माइनस वाला। तो इसी प्लस और माइनस के कारण तो यहाँ बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो ये H+ आयन और यहाँ पर O- आयन के बीच में अट्रैक्शन है एक तरह का। तो ये पकड़ा है माइनस वाला इस प्लस वाला को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा गया। देखिए आजकल मौसम क्या है, बरसात का मौसम है, कुछ कुछ यहाँ देख सकते हैं, जान सकते हैं आपके भी घर में ऐसा ही होता होगा। बल्ब लगा है तो कहीं न कहीं से कुछ कुछ आ जा रहे हैं इधर उड़ते हुए, क्या कर सकते हैं, मौसम बरसात का मौसम है, जानते तो हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व थोड़ा सा बढ़ गया, एकदम थोड़ा सा ना, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो यहाँ H+ आयन आसानी से निकल गया। यहाँ लिख सकता हूँ मैं इजिली रिमूव, यहाँ पर आसानी से रिमूव हो गया, मतलब निकल गया, आसानी से निकल गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है पड़ोसी को, इलेक्ट्रॉन चला गया ऑक्सीजन की ओर। मतलब कुल मिला के ये कहें कि इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ जाएगा तो वो हाइड्रोजन को जल्दी से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन को बांध के रखा हुआ है। तो यहाँ H+ आयन आसानी से नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा है इनके पड़ोसी में। तो यहाँ लगा है ये जो ग्रुप है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर आसानी से H+ आयन नहीं निकलेगा, नॉट रिमूव है ना, नॉट रिमूव H+ आयन। अभी नॉट भी नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे इजिली लिख देंगे, है ना, यहां पर लिख देंगे इजिली। इजिली मतलब नॉट इजिली रिमूव, मतलब ये आसानी से नहीं निकलेगा H+ आयन। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा वीक एसिड होगा। मैंने आपको शुरू ही समझाया, जो H+ आयन आसानी से निकाल देगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जो नहीं निकालेगा आसानी से वो हमारा क्या होगा, वीक होगा। तो यहाँ पर ये वाला हमारा स्ट्रांग होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, वीक होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया तो H+ आयन आसानी से नहीं निकलेगा। अगर H+ आयन आसानी से नहीं निकलेगा तो ये हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा, और ये वाला हमारा स्ट्रांग एसिड होगा। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा, कुछ और आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आने लगेगा। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। देखिए ये और बदल सकते हैं ना, यहाँ पर ये स्ट्रांग दिख रहे हैं ना, अगला एग्जाम्पल में यही हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। देखते हैं, चलिए जरा देखते हैं, चलिए देखते हैं। इसको एसिटिक एसिड ना करके हम लोग यहाँ लिख देते हैं CH, यहाँ पर कर लेते हैं 2, है ना, और यहाँ पर एक क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर COOH है। इसका नाम है 2-क्लोरो एसिटिक एसिड। क्या नाम है, 2, यहाँ पर ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, यहाँ पर लिखेंगे 2-क्लोरो एसिटिक एसिड होगा, है ना। तो यहाँ पर पहले मेथाइल था ना, यहाँ CH3 था, हाइड्रोजन 3 बार था, तो उस हाइड्रोजन को हटा के कौन आ गया, यहाँ पर क्लोरीन आ गया। तो यहाँ पर इसका नाम होगा 2-क्लोरो एसिटिक एसिड कहलाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड, एक बात मैंने आपको बोला था शुरू में ही
कि जो हमारे पास 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचाएगा। तो यहाँ अगर हम बॉन्ड में इसको बनाएं क्लियर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा डबल बॉन्ड, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खिसक के आ गया इधर, इसको बॉन्ड में दिखा देते हैं ये। तो ये ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन का घनत्व मतलब उनका डेंसिटी अगर कम होगा तो ये हाइड्रोजन को आसानी से छोड़ देगा। कुल मिला के ये कहें कि इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है ना, आएगा तो यहाँ सीधा बोलेंगे कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो गया। अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा तो आसानी से ये हाइड्रोजन को छोड़ देगा, और आसानी से छोड़ देना क्या कहलाता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। किसके तुलना में, इसके तुलना में। कैसे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कम से कम थोड़ा मात्रा में देने वाला हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये हमारा अब वीक हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर इजिली रिमूव नहीं होगा अब इसके कंपैरिजन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, वीक एसिड होगा। किसके तुलना में, ये दोनों की तुलना में। अर्थात ये हम लोग तुलना करेंगे इस चैप्टर में, मतलब ये टॉपिक में। ठीक है, और देखते हैं, अब देखते हैं ये हमारा, देखिए अभी ये क्या दिख रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है। अब यही वीक हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर 1 क्लोरीन ले लिया मैंने, 2 क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन डाल दिया, यहाँ पर C डाल दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी मेरे पास ऑक्सीजन है। इसका नाम क्या है जानते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे जी, CH। यहाँ पर क्लोरीन कितना बार कर देंगे, CH रहेगा, है ना, और क्लोरीन कितना बार रहेगा, Cl2 रहेगा, और यहाँ पर लिखेंगे COOH लिखेंगे। अर्थात इनको लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, CH और क्लोरीन कितना बार, 2 बार। इसका नाम होगा, देखो ये 1 और 2, 2 कार्बन को कहते हैं एथ कहते हैं, है ना। तो इसका नाम होगा 2,2 डाई क्लोरो, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। क्यों होगा, 2 इसके लिए 1 बार, इसके लिए 1 बार, तो 2 बार लिखना होगा। 1 बार 2 इसके लिए, 1 बार 2 इसके लिए। और 2 पोजीशन दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई। 2 स्थिति दर्शाएंगे तो उनके लिए हम लोग यूज करेंगे डाई का। इसका नाम होगा 2,2 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड होगा। यहाँ लिखेंगे एसिटिक एसिड होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखेंगे, देखो इसमें क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप केवल 1 है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप कितना है, 2 बार है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्लोरीन खींचा कार्बन से, और ये कार्बन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन से। तो ये कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। घनत्व क्या का घनत्व कम हो गया, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा तो आसानी से H+ आयन को छोड़ देगा। तो आसानी से H+ आयन का रिमूव हो जाना क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। तो इसका नाम हो जाएगा फ्रेंड स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो यही बात आपको समझनी है। पेपर में आपको यह देगा, देखो 2 क्लोरो डाई एसिटिक एसिड दुर्बल है, लेकिन 2,2 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों, सीधा एक आंसर दीजिएगा कारण में। क्योंकि 2,2 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड में इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला मतलब -I प्रभाव, इनको हम लोग पढ़ाएंगे। -I प्रभाव इनको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं उनको कहते हैं प्रेरिक प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेरिक प्रभाव डालने वाला 2 लोग हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचेगा तो सीधा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व डेंसिटी कम हो जाएगा। तो उनका कम होना बताएगा कि हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा तो क्या कहलाएगा, स्ट्रांग होगा, और ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए जरा। अब यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल लिखता हूँ। यहाँ पर कार्बन है और इस कार्बन से 3 बार क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये 3 बार। शुरू में क्या था आप लोग देखे ही हैं, क्या देखे हैं कि पहले मैंने यहाँ पर CH3 लिया था। क्या लिया था, CH3 और COOH लिया था। यहाँ पर ये कार्बन को बारी बारी से मैंने हटाया है। एक बार हटाया, 3 था ना हाइड्रोजन, तो 2 हो गया। फिर एक और हटा दिया तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हमारे पास बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर 3 बार क्लोरीन है। अब यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कितने ग्रुप जुड़े हैं, कितने एटम जुड़े हैं, 3। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का घनत्व एकदम से कम हो जाएगा, और एकदम कम होगा तो H+ आयन आसानी से निकल जाएगा। तो ये कहलाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग। क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। किसके तुलना में, देखो
अगर इन दोनों के बीच में अगर तुलना करेंगे तो ये हमारा स्ट्रांग होगा, ये हमारा वीक हो जाएगा, ठीक। और इनके बीच में अगर तुलना करेंगे तो ये हमारा स्ट्रांग होगा, सॉरी ये हमारा स्ट्रांग होगा, ये हमारा वीक हो जाएगा, है ना। लिखा हूं, उनको मिटा के आप लिख सकते हैं, आपको तो समझा ही दिया, आप समझ ही गए होंगे। तो तीनों में अगर देखें तो जहां पर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप मिल जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सीधा कम होगा, और कम होगा मतलब यहां से H+ आयन आसानी से निकल जाएगा, और आसानी से H+ आयन का निकल जाना वो स्ट्रॉन्ग एसिड को बताएगा। यहां मैंने लिखा है आपके लिए जो कॉन्सेप्ट है, इजिली H+ आयन रिमूव इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर इजिली रिमूव नहीं हो रहा है हमारे पास H+ आयन तो वो हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो तीनों में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ये होगा, उससे कम ये होगा, और उससे कम ये होगा। अगर क्रम जमाने का बात करें तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये हमारा कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इसको पहला स्ट्रक्चर मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। तो आर्डर बताइए जरा, ये हमारा सी वाला सबसे प्रबल होगा, सबसे प्रबल हमारा सी होगा, उसके बाद उससे वीक होगा बी, और उससे भी वीक होगा हमारे पास कौन, वीक होगा हमारे पास ए। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे स्ट्रांग हमारा सी होगा, उसके बाद वीक हमारा बी हो जाएगा, कौन वाला, बी, ये वाला, और सबसे वीक हमारा ए होगा। अर्थात आपको बात समझ में आ रहा होगा, स्ट्रांग हमारा कौन होगा। जहां का ये हमारा छोटा सा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड अच्छा लगा तो आप बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन भी कर लिए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, और अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह से मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया रहे तो आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।